बगैर ओवन के, बगैर आटा गूंदे अफ्तारी में ये मज़ेदार से क्रीमी चिकन क्रेप्स बनाएं। ना घंटों मेहनत की ज़रूरत, ना ओवन की ज़रूरत, पैन में ही आप ये क्रीमी क्रेप्स बना लेंगे। तो ये इतने कम ऑयल में बनते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच ऑयल लें, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके आपने छोटे छोटे पीस रखने हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने। इसका कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें अदरक लहसुन नहीं डालिएगा, चिकन के हिसाब से ही डालिएगा। 4 से 5 चम्मच दही डाल दें। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून ही इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाजार जाना पड़ेगा, ना बाजार से कुछ लाना पड़ेगा। और अभी आपने इसको गलाना कैसे, जो दही पानी छोड़ेगा उसी में ये अच्छे से गल जाएगा। ऊपर से इसको कवर कर देंगे और बीच बीच में हम इसमें चम्मच लाते रहेंगे और इतना जूसी चिकन बनेगा, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाए फिर आपने इसमें क्रीम डालनी है और आंच को आपने बंद कर देना है। दोबारा से फिर हम आंच को ऑन करेंगे और इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। आप पहले भी डाल सकते हो, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में ऐड किया। आप क्रीम से पहले भी सब्जियों को डाल सकते हो। इसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया। आप बाद में क्रीम डाल के आंच बंद कर दीजिएगा। तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच ऑयल लें, उसमें आपने एक अंडा शामिल करना है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। आप इसको ब्लेंडर में डाल के, जूस वाले जग में डाल के भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो अब 2 कप दूध लेना है और 1 कप मैदा। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, इधर मिस्टेक होगी तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, फिर ना मुझसे कहिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, हस्बे ज़रूरत नमक डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नमक नहीं डालिएगा। तो अब 1 कप मैदा लिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। आप ऐसे करिएगा, आप जूस वाले जग में डाल के इसको थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लीजिएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ इतनी मज़े की रेसिपी शेयर की थी और आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और इस रेसिपी में भी आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। अब आपने पैन में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, आपने बस पैन को ग्रीस करना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा बैटर इसमें डालना है। ये एक रोटी की तरह बन जाएगा। तो अब इसको टर्न करेंगे, आप चम्मच से रिस्क ना लीजिएगा, प्लेट से इसको टर्न कर लीजिएगा ताकि ये जो रोटी है ना ये टूटे नहीं, क्योंकि सॉफ्ट बहुत होती है इसलिए टूटने का इसका डर भी होता है। एहतियात से बनाइएगा। तो जो मैदा और दूध है वो भी आपने 2 कप दूध और 1 कप मैदा डालना है और एक अंडा डालना है, फिर बहुत अच्छे से आपकी रेसिपी बनेगी। सारी रोटियां मैंने रेडी कर ली, ये मेहनत का काम है और ये इतनी आसानी से नहीं बनती। तो आप पहले रोटियां बना लीजिएगा, बाद में आप स्टफिंग रेडी कर लीजिएगा। और रोटियां बनाते बनाते मेरे पास भी अफ्तारी में कम टाइम रह गया था, इसलिए मैंने 3 से 4 जल्दी जल्दी से बना ली। अब खूब सारी स्टफिंग रखें, ऊपर से मोज़रेला चीज़ डालें। तो अब इसको आपने अच्छे से इसको दोनों साइडों से टर्न करना है और थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, तो वो आपने स्लेई सी बना लेनी है। इससे ना ये जो आपके क्रैप्स है ना ये खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं। जैसे मर्ज़ी इसको टर्न करें, लेकिन ज़्यादा टर्न नहीं करिएगा क्योंकि सॉफ्ट हैं, टूटने का भी डर होता है। तो इस तरह आप सारे रेडी कर लें तो फिर हम इसको पैन में दोबारा से क्रिस्पी करेंगे। अब आप पैन में इसको क्रिस्पी करें और बार बार टर्न नहीं करिएगा, आंच को थोड़ा हल्के रखिएगा ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। स्टफिंग आपने भर भर के नहीं डालनी, अगर हम स्टफिंग ज़्यादा डालेंगे तो ये क्रेप्स टूट जाएंगे, फट जाएंगे, इसलिए एहतियात से आपने कम स्टफिंग रखनी है और इसलिए इनको कुछ भी नहीं होगा और बार बार टर्न नहीं करिएगा। मुझे थोड़ी जल्दी थी, अफ्तारी का टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने इनको टर्न किया बार बार। तो आप बार बार टर्न नहीं करिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे क्रेप्स रेडी हैं। क्रीमी इतने हैं, यम्मी इतने हैं, टेस्टी इतने हैं कि आपको समोसे पकौड़े खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका इससे ही पेट भर जाएगा, जितने टेस्टी यम्मी बने हैं। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।